तो क्लास जो है वो 9:30 से लेकर 11 तक है। और बैड जज ऑफ हर कैरेक्टर। उसने बोला कि कंवल दिस इज़ सो अनफेयर। अस्सलामुअलैकुम। पर शायद ले जा रही हूँ क्योंकि हमें इंग्लिश की क्लास लेनी है। उसामा की भी थी लेकिन उसामा नहीं जा सकते बिकॉज उसामा का ऑफिस है, मेरा ऑफिस नहीं है, तो इसीलिए मैं जा सकती हूँ। तो क्लास जो है वो 9:30 से लेकर 11 तक है। और क्या होने वाला है क्लास में आई हैव नो आइडिया। आई थिंक बेसिक ही होगी मेरे ख्याल से। हम लोगों को ज़रूरत इतनी नहीं है इंग्लिश सीखने की, लेकिन ज़्यादातर एक्सेंट सीखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे जब लोग बात कर रहे होते हैं ना तो हमें नहीं आता है। तो इसीलिए वालों के साथ किया है तो काफ़ी हद तक इट्स ओके। लेकिन जैसे आप आयरलैंड वगैरह की तरफ जाते हैं या स्कॉटिश लोगों से बात करते हैं तो समझ में नहीं आता है एक्सेंट इनका। तो इसीलिए जो है मैं कि यार अगर कोई चांस है यहाँ पर और मल्टीपल क्लासेस हम लोग ले सकते हैं तो अच्छी बात हो जाएगी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट इट्स ऑल फ्री। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट क्योंकि हम लोग ढूंढ रहे थे तो उसामा ने ढूंढा कुछ ना कुछ, फिर ईमेल की तो स्लॉट खाली नहीं था, लेकिन फिर उनके हमारे पास ये स्लॉट खाली है, इसमें हम आपको ले सकते हैं। तो लेट्स सी, वहाँ जाकर फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या सीन है। मैं आ चुकी हूँ यूनिवर्सिटी। अब मैं एक्चुअली वो वाली बिल्डिंग ढूंढ रही हूँ जहाँ पे मुझे जाना है। लेट्स सी। मुझे पता ही नहीं था कि इनका एक और भी जो है वो कैंपस है, वो है बेडफोर्ड में, लूटन में नहीं है वो। तो मैं तो लूटन वाले में आ गई, मुझे थोड़ी पता था उस टाइम पे कि बेडफोर्ड भी है। तो यहाँ पे एक टीचर है, उन्होंने फिर बताया कि नहीं ये तो क्लास बेडफोर्ड में है, आपको तो बेडफोर्ड जाना था। मैंने कहा लो भाई अब तो नहीं हो सकती क्लास। तो बस अब क्लास निकल गई है, 9:30 से 11 की थी और मैं तो बिल्कुल टाइम पे ही आई थी क्योंकि मुझे था बेडफोर्ड है, ओहो लूटन में है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन नहीं, मसला है, हो गया मसला। खैर अब कुछ नहीं हो सकता, ईमेल करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि वैसे भी ट्रेन से जाना तो महंगा ही पड़ता है इस वक्त पे मुझे। अगर मैं बेडफोर्ड की ट्रेन लेती तो आई डोंट थिंक सो कि 30 पाउंड से कुछ भी कम लगता। तो अब जब मैं मॉल आ ही गई हूँ तो मैंने सोचा कि यार मैं चली जाती हूँ, यहाँ पर कॉफ़ी की शॉप बनी हुई है, वहाँ पे जो है बैठकर काम कर लूँगी मैं कुछ अपना, वहीं जा रही हूँ बस मैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जिसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है एंड आई एम रेडी नाउ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आया है। मेरी जॉब ख़त्म हो गई है और इसको ख़त्म हुए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए हैं आज। ऑल्दो आई वॉज बीइंग पेड फॉर नॉट वर्किंग इवन, मुझे पता था कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है, सो आई वॉज रेडी फॉर इट। बट मेरे ख्याल से आप जितना भी प्रिपेयर कर लेना कम ही है उस वक्त के लिए। क्यों ख़त्म हुई मेरी जॉब? क्योंकि हमारे ऑफिस में बजटिंग होना शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने जो है डाउन साइजिंग करना शुरू कर दी। जितने भी यूरोप एंड यूके से लोग वहाँ पर काम कर रहे थे उनको जो है वो लोग निकाल रहे थे बिकॉज दे वर हायरिंग फ्रॉम इंडिया। वहाँ की एक कंपनी है, उनको वो लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट पे ले चुके थे, तो जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है हम उनको महंगे पड़ रहे थे जो यूके में रहते हैं और यूरोप में रहते हैं। तो उन्होंने जो है हमें आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू कर दिया। बट दैट वॉज नॉट द ओनली रीज़न मेरी जॉब ख़त्म होने का, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स चल ही रहे थे। आई थिंक मार्च से आई वुड से ये प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जब से जो है वो मेरी न्यू मैनेजर हायर हुई थी। यहाँ पे ना देसी ही देसी को काटता है, चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, इट डजंट रियली मैटर। देसी आपको जो है ना, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, कोई भी हो, देसी ना अपनी असलियत और अपना रंग ज़रूर दिखाता है। वो बाहर तो निकल जाते हैं, पढ़ भी लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जो खसलत होती है ना वो नहीं बदलती है उनकी। वो कोशिश करते हैं कि अगले वाले को दबाएं, जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उनका उतना फ़ायदा उठाया जाए। मैं काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी। मेरी बस हो गई थी जब मेरी मैनेजर मेरे ऊपर चीखी, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, एंड शी डिड दैट प्राइवेटली। हमारे ऑफिस में ना क्यूबिकल्स बने हुए होते थे, वहाँ पे मुझे लेके गई, वहाँ पे वो मेरे ऊपर चीखी। उसने मेक श्योर किया कि जो है दरवाज़ा कहीं से खुला हुआ ना हो, कोई देख तो नहीं रहा है, बार बार स्लाइड करके देख रही थी दरवाज़ा। तो काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा और मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, मुझे बोलना चाहिए था। आई थिंक मेरी यहाँ पर गलती है, मुझे बोलना ज़रूरी चाहिए था, अपनी HR को बताना चाहिए था।
बट मी बीइंग मी, मुझे लगा कि शायद मैं अपनी जॉब बचा सकती हूँ। मैं खामोश रही बिकॉज आई वॉज वर्किंग फाइन। मुझे लग रहा था कि जो है मेरा काम वुड बी गुड इनफ कि एटलीस्ट उस मैनेजर को राज़ी नहीं कर सकूँगी तो बाकी सब तो राज़ी हैं ही, ठीक है। तो लिटिल डिड आई नो कि भाई वो इतनी चालू है कि उसने जो है सबको अपनी बातों में ले लेना है और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं कितना ही अच्छा काम कर लूँ, मेरी कंपनी ने मुझे निकाल ही देना है, क्योंकि इट डजंट रियली मैटर। वो कुछ भी बोलेगी और वो लोग मानेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था जो नई मैनेजर उन्होंने हायर की है वो उनकी कंपनी को ऊपर लेकर जा रही है। बट अंदर वो गेम्स क्या खेल रही है किसी को भी नहीं पता। जब मेरी काफ़ी ऐसे हेड से बात हुई जो कि मेरे बात छोड़कर खुद जा चुके हैं, तो उन्होंने यही बोला कि यार हमें नहीं पता था, हमने इतनी गलत हायरिंग की है। तो कहने लगे काम जितना भी किसी को आता हो, बट वी वर बैड जज ऑफ हर कैरेक्टर। ये सारी बात है। मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे और ज़्यादा बात नहीं करते बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट। अब प्रेजेंट की बात करते हैं। इतना बैकग्राउंड देना ज़रूरी था मेरे लिए ताकि जब आप लोग आएँ तो आपको पता हो कि किस माइंडसेट से आना है। और ये एक्सपेक्टेशंस कोई रख के आता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कहीं पे साइड पे कोने पे आप रखेंगे जहन में, ये भी आप लोगों के लिए इट विल बी ईजियर टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। यहाँ पे काफ़ी बॉडीज़ हैं बाय लॉ जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं। मेरे लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था तो मैं किसी से कोई हेल्प नहीं ले सकती थी। मैंने अपनी एचआर को बता दिया था, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, शी डिड आस्क मी कि कल क्या करना है बताओ। आई वाज लाइक आई डोंट नो, तुम अपनी रिसर्च करो कि क्या हो सकता है। जब मैंने उससे ये बात की है तो उसके अगले 2 दिन में मैं टर्मिनेट हो रही थी। तो ना मैं केस कर सकती हूँ उनके ऊपर, मैं कुछ भी नहीं कर सकती टेक्निकली, क्योंकि मुझे 2 साल पूरे नहीं हुए थे। एंड दे मेड श्योर कि 2 साल पूरे होने से पहले दे टर्मिनेट मी, ताकि मैं केस कर ही ना सकूं। मैं चढ़ाई चढ़ रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा वो कर लेती हूँ ताकि सांस ना फूले और आप लोगों को प्रॉपर आवाज़ भी आए। कोई भी कंपनी आपको ऐसे ही उठाकर टर्मिनेट नहीं कर सकती है, ये अनफेयर डिसमिसल में काउंट होता है। तो व्हाट दे डू इज़ कि वो आपको पहले इम्प्रूवमेंट प्लान पे डालते हैं, प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट प्लान। अब वो हर कंपनी का हिसाब किताब डिफरेंट होता है कि वो आपको उस प्लान पे 6 महीने के लिए रखें, 4 हफ्ते के लिए रखें या 6 वीक्स के लिए रखें, इट डिपेंड्स, ठीक है। मेरा जो पिप का इनिशियली प्रोसेस था वो था 6 वीक्स का, मुझे यही बोला गया था, लेकिन मेरी टर्मिनेशन 4 दिन में हो चुकी थी। तो ये पिप का प्रोसेस होता क्या है, इसमें बेसिकली ये लोग आपके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं और आपको प्रूफ करना होता है कि ये एलिगेशंस जो हैं वो सच नहीं हैं। तो जब निकालना ही है उन्होंने आपको, तो आप किसी भी तरह उसको प्रूफ नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक लीगल तरीका है निकालने का, क्योंकि देयर इज़ नो वे यू कैन प्रूव दैट 4 दिन में। जब आप 2 साल से काम कर रहे हैं और वो नज़र नहीं आ रहा, वो काउंट नहीं हो रहा, आपकी एफर्ट्स काउंट नहीं हो रही, तो आप 4 दिन में क्या ही प्रूफ कर लोगे। तो ये एक लीगल तरीका है निकालने का। तो मुझे पता था कि ये होने वाला है। अब बात आती है इस पे कि मैंने रिज़ाइन क्यों नहीं किया एंड वाई आई वेटेड कि मेरी टर्मिनेशन ही हो या मेरा डिसमिसल ही हो। क्योंकि मैं अगर खुद रिज़ाइन करती तो मुझे ग्रेस पीरियड सर्व करना पड़ता, और मैं ऐसी कंपनी के लिए क्यों अपना टाइम ज़ाया करूं जिसको मेरी कदर नहीं है। तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं डिसमिसल करवा लूँ अपनी, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाकी के जो ग्रेस पीरियड होगा उसके लिए मुझे पे भी कर देंगे ये लोग, उसके अलावा मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने आप को देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता होगा कि हाँ पैसे तो आ ही रहे हैं, तो मेरा दिमाग सुकून में होगा। तो मुझे यही बेस्ट लगा। करे कि ऐसी कोई सिचुएशन किसी के साथ भी हो, बट आई थिंक अगर आप लोगों के ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, दिस विल बी माई एडवाइस कि डिसमिसल ही ले लें, क्योंकि आपकी सीवी पे तो कुछ नहीं आ रहा और ना ही जो है कहीं भी आपको किसी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपका अनफेयर डिसमिसल हुआ है या कुछ भी हुआ है। पिप के प्रोसेस का मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि पिप में जो है आपको प्रूफ करने के साथ साथ वो लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स देते हैं और वो आपको पूरे करने होते हैं। अगर वो आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर उस पर लिखा हुआ होता है कि आपकी टर्मिनेशन हो जाएगी। लेकिन कुछ कंपनीज तो उतना टाइम भी नहीं देती हैं। पिप का जो पासिंग रेट है वो होता है तकरीबन
1 आउट ऑफ 100%। बहुत कम ऐसी कंपनीज होती हैं 1% जो कि आपको पिप पे डालेंगी, आपके इम्प्रूव होने का इंतज़ार करेंगी। ज़्यादातर कंपनीज नहीं करती। तो ये मेरी जो एक्स बॉस है जो इस कंपनी में रह चुकी थी, उसने मुझे खुद बताया एंड शी वॉज शॉक्ड व्हेन दिस हैपेंड टू मी। तो उसने बोला कि कंवल दिस इज़ सो अनफेयर। तो मैंने कहा हाँ, आई नो दैट, आई वॉज रेडी फॉर इट। ये थी मेरी लाइफ की बहुत बड़ी छोटी सी 10 मिनट की वीडियो में अपडेट। आई रियली होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अब मैं आगे का प्लान आप लोगों को बताऊंगी कि मैं और क्या क्या कर रही हूँ। जॉब तो ख़त्म हो गई है, लेकिन आगे क्या, इसके बारे में हम अगले व्लॉग में ही बात कर रहे होंगे, आई एम श्योर। लेकिन ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। आप लोग अपना ख्याल रखें एंड बी सेफ एंड फाइट फॉर योर सेल्फ ऑलवेज। आई हैव लर्नड दिस लेसन, सो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।